हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे घर के काम समय पर कैसे करें ताकि आप और कामों के लिए भी अपने लिए टाइम निकाल सकें। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्या पता ये वीडियो आपके काम आ जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपने बारे में मैं एक बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि पहले मेरी लाइफ बिल्कुल बिखरी हुई थी। घर का काम टाइम पर नहीं होता था, खुद के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता था और टाइम मुझे मिलता भी नहीं था। और दिन ख़त्म होते होते बस थकान और चिड़चिड़ापन ही रह जाता था। और जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, अक्सर उनको ये प्रॉब्लम झेलनी ही पड़ती है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दिन कहाँ चला जाता है, कहाँ ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे कुछ छोटी छोटी आदतों को बदलना शुरू किया और आज मेरी लाइफ पहले से बहुत ज़्यादा सिंपल, शांत और बैलेंस हो गई है। आज मैं आपसे वही 10 आदतों को शेयर करने वाली हूँ जो सच में मेरी लाइफ बदलने में मेरी बहुत मदद की है। क्या पता आप भी अगर इस आदतों को अपनाते हैं तो आपकी ज़िंदगी भी पूरी तरह बदल सकती हैं। तो कौन सी है वो 10 आदतें आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, पहली आदत होती है सुबह जल्दी उठना। मैंने सबसे पहले अपनी सुबह को बदलने का फैसला लिया, क्योंकि वही अगर हम लेट से उठते हैं, देर से उठते हैं तो शुरुआती हमारी बेकार हो जाती है, तो एंड तो हमारा ख़राब होना ही होना है। तो दोस्तों, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि अगर सुबह सही हो जाए तो पूरा दिन आप अच्छे से बिता सकते हैं और आपका अच्छा ही हो जाता है। पहले मैं देर से उठती थी, फिर जल्दी जल्दी मैं काम करती थी और पूरा दिन बस भागती दौड़ती रहती थी। लेकिन अब मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ। इस समय में शांति होती है, कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है। मैं खुद के साथ समय भी बिता पाती हूँ और सच कहूँ ना तो यह छोटी सी आदत मेरे पूरे दिन का मूड अच्छे से सेट कर देती है और मेरे दिल को सुकून भी महसूस कराती है, क्योंकि मैं अपने कामों को बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। तो दोस्तों, दूसरी हमारी आदत है दिन की प्लानिंग करना। पहले मैं भी बिना किसी प्लानिंग के दिन की शुरुआत करती थी और फिर दिन ख़त्म होने लगता था। कुछ भी पूरा नहीं हो पाता था, क्योंकि समझ भी नहीं आता था क्या करें क्या नहीं करें। आधा टाइम तो सोचने में निकल जाता था कि ये करना है वो करना है। पर मैंने ये आदत बना ली कि सुबह 5 से 10 मिनट लेकर मैं अपने दिन की छोटी छोटी प्लानिंग करूँगी। आप चाहे तो इसको रात को भी कर सकते हैं। मैं रात को भी सोच लेती हूँ कि मुझे सुबह क्या क्या करना है, कैसे कैसे काम करना है, क्या ज़रूरी है, क्या बाद में हो सकता है। इससे मेरे दिमाग में क्लैरिटी हो जाती कि मुझे कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है, और मैं बेवजह की टेंशन से बच जाती हूँ। तो दोस्तों, तीसरी हमारी आदत है घर का काम टाइम पर करना। ये सबसे बड़ी आदत होती है। मुझे पहले आदत थी काम को टालने की, अभी कर लूँगी, तभी कर लूँगी, हो जाएगा, अभी नहीं बाद में कर लूँगी। ये चीज़ें सबके माइंड में आती ही है, लेकिन वही काम बाद में बढ़ जाता है और फिर बहुत भारी लगने लगता है। जैसे कि क्लीनिंग करना, हम सोचते हैं ना, अरे कोई नहीं, एक साथ ही क्लीनिंग कर लेंगे, रोज़ रोज़ क्या करें। पर जब हम एक साथ करने पे आते हैं ना, अपने घर को साफ़ करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा भारी लगता है। तो मैंने अपनी आदत ऐसी बनाई कि मैं रोज़ थोड़ा 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 करती हूँ, ताकि डीप क्लीनिंग करने में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है और मेरा घर भी साफ़ रहता है। तो दोस्तों, मैंने खुद को सिखाया कि छोटे छोटे काम को तुरंत कर लेना, जैसे बर्तन मारना, झाड़ू, कपड़े, छोटी छोटी डस्टिंग। इससे काम कभी जमा नहीं होता और सबसे बड़ी बात, मन हल्का रहता है, एक शांति रहती है और घर भी हमारा सुंदर रहता है, साफ सुथरा रहता है। तो दोस्तों, हमारी अगली आदत है एक समय पर एक ही काम करना। पहले मैं भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर बैठ जाती थी, सोचती थी कि एक टाइम में इतने सारे काम मैं आसानी से कर सकती हूँ। लेकिन सच में उससे कुछ भी सही नहीं हो पाता, क्योंकि अगर हम छोटी छोटी चीज़ें जो करते हैं ना, या एक या दो काम करते हैं वो तो हो जाते हैं, पर हम 4-4 5-5 काम अपने ऊपर ले लेते हैं ना एक साथ, तो कोई भी काम ढंग से
नहीं हो पाता है। इसीलिए कोई भी अगर हमें काम करना है और अगर हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो एक ही काम अच्छे से करें, तसल्ली से करें और पूरा दिमाग उसी में लगा के करें, ताकि वो काम हमारा अच्छे से और टाइम से हो सके। तो दोस्तों, दिमाग भी थक जाता है। अब मैं एक समय पर एक ही काम करती हूँ। जब खाना बना रही हूँ तो सिर्फ उसी पर ध्यान, जब सिलाई कर रही हूँ तो वही। कोई काम जल्दी भी होता है और कोई काम बेहतर भी होता है और मन को शांति भी मिलती है। पर अगर ऐसा है कि आप किचन में खाना बना रहे हैं, साथ साथ आपकी वॉशिंग मशीन भी लग रही है, तो थोड़ा थोड़ा मैं उसको भी देखती रहती हूँ, क्योंकि उसमें मेरे को ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है। पर एक साथ 4-5 काम लेना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है और आपका समय भी बर्बाद होता है और काम भी पूरा नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, हमारी अगली आदत है डेली एक्सरसाइज करना। मैंने समझा कि अगर शरीर अच्छा रहेगा तभी हम बाकी चीज़ें सही से कर पाएंगे। इसलिए मैं रोज़ थोड़ा सा समय अपने लिए ज़रूर निकालती हूँ और एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ। तो दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी। मेरी कुछ वीडियो भी मैंने आपसे शेयर करी है कि वेट लूज़ कैसे करें। तब से ही मैंने अपना रूटीन थोड़ा चेंज किया था। अपनी लाइफ में कुछ ऐसी हैबिट थी जिनको मैंने बदला था, जैसे कि सुबह सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करना, खाने पीने पे ध्यान देना, जिससे मेरा वज़न बहुत कम भी हो गया था। तो आप वो वीडियो अगर देखना चाहते हैं वेट लूज़ कैसे करें तो वो भी देख सकते हैं मेरे ही चैनल पर। तो दोस्तों, मैं कई हैवी वर्कआउट नहीं करती हूँ, ना कहीं मैं बाहर जाती हूँ। मैं बस 20 से 30 मिनट घर पे ही रह के हल्की हल्की एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। इससे मेरे शरीर हल्का रहता है, स्वस्थ रहता है और आलस भी कम रहता है और पूरा दिन एनर्जी से बना रहता है। इसलिए हर इंसान को अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, चाहे आप घर पे कीजिए चाहे आप घर से बाहर कीजिए। दोस्तों, हमारी अगली हैबिट है हेल्दी रहना और हेल्दी खाना खाना। खाने का असर हमारी पूरी लाइफ पे पड़ता है। पहले जो मिल गया वो खा लेती थी, मैं भी ऐसे ही थी कि जो मिल गया, जो बना लिया वो खा लिया। लेकिन अब मैं थोड़ा ध्यान रखती हूँ। घर का खाना, हेल्दी वाला दूध और कम ऑयली चीज़ें, कम मसाले वाली चीज़ें, जिससे मेरी सेहत पे बहुत फ़र्क पड़ा है और मैंने अपना वज़न भी काफ़ी कम किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने वज़न कम किया था क्योंकि मैंने अपनी खाने की लाइफ़स्टाइल को थोड़ा चेंज किया था। तो दोस्तों, मैं कम बीमार पड़ती हूँ और अंदर से बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, क्योंकि हमारा खाना पीना जैसा होता है उसी के हिसाब से हमारा शरीर रहता है। इसलिए शरीर को अगर आपको हेल्दी रखना है तो हेल्दी ज़रूर खाइए। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पानी ज़्यादा पीना। यह आदत बहुत छोटी लगती है लेकिन बहुत ज़्यादा असरदार है। पहले मैं भी पानी कम पीती थी, फिर थकान और सुस्ती महसूस होती थी। अब मैं दिन भर में ध्यान रखती हूँ कि अच्छे से पानी पीऊँ। हमारी बॉडी पे पानी का असर बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए हमें अपने पानी का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी अगली आदत है मोबाइल का कम इस्तेमाल। मोबाइल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारा समय बिना वजह फ़ोन में बर्बाद कर रहे हैं। अब मैंने खुद के लिए एक लिमिट बना ली है। ज़रूर काम के अलावा फ़ोन कम इस्तेमाल करती हूँ। इससे मेरा समय भी बचता है और मैं ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी महसूस करती हूँ। फ़ोन जब उठाती हूँ जब मेरे घर के सारे काम हो जाते हैं, कि मैंने अगर एक काम कर लिया तो 5 मिनट फ़ोन देख लिया, दूसरा काम कर लिया तो 2 मिनट फ़ोन देख लिया। इसके हिसाब से ही मैं फ़ोन देखती हूँ, जिससे मेरा काम भी हो जाता है और मेरा समय भी खराब नहीं होता है। तो दोस्तों, हमारी अगली आदत है पूरी नींद लेना। मैंने यह भी समझा कि अगर नींद पूरी नहीं होती तो कोई भी रूटीन काम नहीं करेगा। आप लेज़ी से रहेंगे, आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। इसीलिए पहले देर रात तक जगती थी, लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ कि समय पर सो जाऊँ। 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है अपने शरीर के लिए, जिससे हमारा पूरा दिन अच्छा जाए और हम फ्रेश रह सके और कामों को अच्छे से कर सके। तो दोस्तों, ये 10 आदतें सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है।
मैंने भी इन आदतों को एक दिन में नहीं अपनाया है दोस्तों, धीरे धीरे एक एक करके अपनी लाइफ में शामिल किया है और आज मैं पहले से ज़्यादा शांत, खुश और संतुलित महसूस करती हूँ। अगर आप भी अपनी लाइफ को आसान और बेहतर बनाना चाहते हैं तो बस आज से ही एक छोटी सी आदत से अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफस्टाइल बदल जाएगी, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे हम करें वो ना हो, बस एक कोशिश करने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें ज़रूर बताइएगा। अब हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।